नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन अम्मा बाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैंने अपनी गुज़िश्ता रील या शॉर्ट में आप लोगों से ये कहा था कि इंशाअल्लाह मैं अपने चैनल पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए हेल्थ टिप्स लेकर आने वाली हूँ। तो इन नुस्खों को शुरू करने से पहले चंद चीज़ों का जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, इसीलिए मैं ये इंट्रोडक्शन वीडियो बना रही हूँ जो बहुत मुश्किल से 2 या 3 मिनट का है, इसीलिए इसे एंड तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहली चीज़ जो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ वो ये कि मुझे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए नुस्खे मिले कहाँ से। तो ये मुझे मिले किताब तिब्बुन नबवी से। ये किताब दूसरी किताब ज़ादुल माद का एक टुकड़ा है। इस किताब को लिखने वाले उलूमुल कुरान, हदीस, फिक़्ह के शहसवार, इल्मी दुनिया के सबसे ज्यादा नामदार शख्सियत, इमामों के इमाम हाफिज इब्नुल क़य्यिम जौज़ी रहमहुल्लाह अलैहि हैं। इन्होंने अपनी इस किताब ज़ादुल माद में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से लेकर उनकी वफात तक का हर लम्हा जिक्र किया है, और इन्होंने इसमें दरमियान में ये भी बताया है कि कैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मेडिकल एक्सपीरियंस था। तो इसी इनके मेडिकल एक्सपीरियंस को अलग से उठाकर एक किताब बनाई गई जिसका नाम तिब्बे नबवी रखा गया, जिसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो नुस्खे अपनाए और अपनी उम्मत को सिखाए हैं वो हमें मालूम करवाएं। इस किताब में इमाम इब्नुल क़य्यिम रहमहुल्लाह अलैहि ने अपनी जानिब से कुछ ऐसी बेहतरीन नसीहतें की हैं जो इतने सालों बाद आज डॉक्टर्स बहुत मुश्किल से रिसर्च करके ढूंढ पाए हैं, जो उन्होंने बहुत साल पहले कह दिए हैं। जैसे कि एग्जाम्पल उन्होंने कहा था कि जब तक ग़िज़ा से इलाज मुमकिन है तब तक दवा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसी तरीके से उनका ये कहना कि अतिब्बा को चाहिए कि वो बार बार दवा देने के शौकीन ना हो, यानी डॉक्टर्स को चाहिए कि वो छोटी छोटी चीज़ों पर बार बार दवाइयाँ लिख लिख के ना दें, बल्कि अपने पेशेंट्स को दवाइयों से हटकर इलाज बताएं अगर मुमकिन हो तो। ऐसा उन्होंने क्यों कहा? क्योंकि उनका कहना है कि जब तक इंसान जितनी मिक़दार में दवाई लेता है, जितनी क्वांटिटी में इंसान दवाइयाँ लेता है, उतनी ही ज़्यादा क्वांटिटी में उसकी बॉडी और ज़्यादा ख़राब होने लगती है। उनका कहने का मतलब ये है कि जिस बीमारी के लिए हम दवाई लेते हैं वो बीमारी तो उस दवा की वजह से हल हो जाती है, लेकिन उस दवाई की वजह से जो साइड इफेक्ट्स हमारे बॉडी में पैदा होने लगते हैं जो दूसरी बीमारियों को जन्म देती है। तो उनका ये कहना आज डॉक्टर्स रिसर्च करके बता रहे हैं कि दवाइयों से ऐसी, इस दवाई से ये साइड इफेक्ट होता है, ऐसा ऐसा उन्होंने उतने साल पहले बता दिया था। इस किताब में उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो नुस्खे बताए हैं ये बहुत ही कीमती नुस्खे हैं। क्यों? क्योंकि ये नुस्खे कोई मामूली नुस्खे नहीं हैं। अल्लाह ताला ने आसमानों से हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब वही करके बताए हैं और हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे हम तक पहुंचाया है, इसीलिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद और बहुत ज़्यादा। चौथी चीज़ जो जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वो ये कि हमें ये बात मालूम होनी चाहिए कि बीमारी और शिफा दोनों ही अल्लाह ताला की जानिब से हैं। अल्लाह ताला ही बीमारी नाज़िल करता है, अल्लाह ताला ही उसकी शिफा भी देता है। क्योंकि देखिए, जब तक हम अल्लाह ताला पर पूरा भरोसा ना करें, दवाइयों पर भरोसा करें, तब तक हमारा ईमान मुकम्मल नहीं होता, क्योंकि अल्लाह ताला ही की ज़ात है जो हमें शिफा देने वाली। दवाइयों का अपनाना एक ज़रिया है और इसे अपनाना ज़रूरी है। तो पूरा भरोसा अल्लाह की ज़ात पर होना चाहिए, वही है जब वो बीमारी देता है तो शिफा भी देता है। क्योंकि देखिए, दुनिया में कोई भी ऐसी बीमारी नहीं है जिसकी शिफा ना हो। अल्लाह ताला ने बीमारी के साथ उसकी शिफा भी नाजिल की है। हाँ, ये ज़रूर है कि इसकी शिफा बहुत देर से हमें मालूम होती है चंद चीज़ों की, लेकिन अल्लाह ताला ने दोनों को एक साथ ही नाजिल किया है। मेरे इन वीडियोस को स्टार्ट करने से पहले एक और बात जो याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वो ये कि हम लोगों में कुछ ऐसे हैं जो जैसे ही बीमार पड़ते हैं फौरन उसका इलाज शुरू कर देते हैं, डॉक्टर्स के पास जाते हैं, दवाई लेते हैं, अगर वो ना हल हुआ तो फिर दूसरे डॉक्टर्स के पास जाते हैं। ऐसे ही वो लोग डॉक्टर्स के चक्कर लगाते रहते हैं, दवाइयाँ खाते जाते हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं
جو جتنا بھی بیمار پڑ جائے اس کا علاج نہیں کرتے، دعائیں کرتے رہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ضرور ہمیں شفا دے گا کیونکہ ہم نے دعائیں کی۔ تو میں آپ کو بتا دوں کہ یہ دونوں ہی چیزیں غلط ہیں، کیونکہ یہ میں نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ دوا اور دعا دونوں کو ایک ساتھ ہی لینا چاہیے۔ دونوں دوا اور دعا دونوں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، دونوں کو ایک ساتھ جب ہم کریں گے تب ہمیں اس کا رزلٹ شفا کے روپ میں ملے گا۔ تو اگر ہم اچھی بہترین شفا جلدی چاہتے ہیں تو ہمیں دونوں کو ایک ساتھ ہی اپنانا چاہیے۔ تو یہ چند باتیں تھیں جو آپ کو بتانا ضروری سمجھا۔ انشاءاللہ اب ہم بہت ہی جلد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے نسخے شروع کریں گے۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔